नमस्ते। देखिए, हर देश की एक पहचान होती है ना? और हमारे भारत की जो पहचान है वो बसती है उसके संविधान में। लेकिन संविधान की भी एक पहचान है, एक दिल है जिसे हम प्रस्तावना या प्रिएम्बल कहते हैं। तो आज हम इसी दिल की धड़कनों को, इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। और इसे संविधान की आत्मा कहना कोई मजाक नहीं है। सच में ये कोई सिर्फ एक इंट्रोडक्शन या पहला पन्ना नहीं है। नहीं, ये तो वो बुनियाद है, वो नींव का पत्थर है जिस पर हमारे देश के सारे कानून, हमारे सारे आदर्श, पूरी की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या चीज। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे संविधान की कहानी की एक तरह से समरी है। एक छोटा सा पैराग्राफ जो 3 बड़े सवालों का जवाब देता है। ये कहानी किसने लिखी, किसके लिए लिखी, और सबसे जरूरी, आखिर लिखी ही क्यों। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। पता लगाते हैं कि ये जो इतना बड़ा संविधान बनाया गया, इसकी पावर, इसकी शक्ति आखिर आई कहां से? इस दस्तावेज के पीछे असल में आवाज किसकी है? प्रस्तावना शुरू होती है इन 3 जादुई शब्दों से, हम भारत के लोग। जरा इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। ये साफ साफ कह रहे हैं कि संविधान की असली शक्ति किसी राजा महाराजा में नहीं है, किसी बाहर की सरकार में नहीं है। नहीं, वो शक्ति सीधे हम में, भारत की जनता में है। हमने ही इसे बनाया है और हमने ही इसे खुद को सौंपा है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि पावर का सोर्स हम लोग हैं, जनता। लेकिन जनता चाहती क्या थी? हम सब मिलकर किस तरह का देश बनाना चाहते थे? इसका जवाब भी प्रस्तावना देती है, सिर्फ 5 शब्दों में। जी हां, सिर्फ 5 शब्दों में भारत की पूरी पहचान छिपी है। और ये सिर्फ कहने के लिए 5 शब्द नहीं है। ये वो 5 मजबूत खंबे हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर आज के भारत की पूरी इमारत खड़ी है। तो कौन से हैं वो 5 शब्द? वो हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। चलिए अब एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं इनका असली मतलब क्या है। सबसे पहला पिलर है संप्रभु, यानी सॉवरेन। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, भारत अब अपने फैसले खुद लेता है। हम अपने घर के अंदर क्या करेंगे और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे, ये सब हम तय करेंगे। कोई दूसरा देश आकर हमें नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। हम आजाद हैं पूरी तरह से। दूसरा शब्द है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। अब ये एक सपना है, एक ऐसे भारत का सपना जहां देश की संपत्ति और संसाधन कुछ मुट्ठी भर लोगों की तिजोरी में बंद न हो, बल्कि वो सबके काम आए, सबकी तरक्की हो और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो सके। तीसरा और बहुत ही खूबसूरत शब्द धर्मनिरपेक्ष, यानी सेक्युलर। ये शब्द हमारे देश की अनेकता में एकता की गारंटी है। इसका मतलब है कि सरकार की नजरों में, देश की नजरों में हर धर्म बराबर है। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। सब अपने अपने तरीके से इबादत करने के लिए आजाद हैं। फिर आता है चौथा शब्द, लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक। और यही वो शब्द है जो हमें असली ताकत देता है। मतलब एकदम साफ है, राज किसी राजा का नहीं, राज जनता का होगा। हम अपनी सरकार खुद चुनेंगे अपने एक एक वोट की ताकत से। और आखिर में 5वां शब्द है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, वो कोई राजा या रानी नहीं होंगे जिनका बेटा या बेटी ही अगला राजा रानी बने। नहीं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं और वो भी चुने जाते हैं, कोई खानदानी राज नहीं। तो ये 5 शब्द मिलकर भारत की पहचान बनाते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन इस पहचान का कोई मकसद भी तो होगा, कोई लक्ष्य। बिल्कुल है। और प्रस्तावना हमें वो 4 बड़े लक्ष्य भी बताती है जो ये संविधान हम सब नागरिकों को देना चाहता है। और ये 4 लक्ष्य हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और सुनिए, यहां न्याय का मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी का न्याय नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ घूमने फिरने की आजादी नहीं, बल्कि सोचने की, अपनी बात रखने की और अपने विश्वास को मानने की आजादी। समानता का मतलब कि कानून के सामने सब एक हैं और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें। और सबसे आखिर में भाईचारा, जो हम सबको एक धागे में पिरोकर एक देश बनाता है। क्या बात है, कितने बड़े बड़े आदर्श हैं ये। लेकिन ये शब्द, ये विचार
आखिर आई कहां से? चलिए अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि ये प्रस्तावना बनी कैसे और ये इतनी जरूरी क्यों है। इसकी कहानी में 3 तारीखें बहुत अहम हैं। पहली 26 नवंबर 1949, ये वो दिन था जब हमारी संविधान सभा ने इसे अपनाया। दूसरी 26 जनवरी 1950, जब ये पूरे संविधान के साथ देश भर में लागू हुआ। और फिर एक और तारीख आती है 1976, जब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। ये बदलाव था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में 2 नए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। कौन से? वही समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिनके बारे में हमने अभी बात की। इस एक छोटे से बदलाव ने भारत की पहचान और उसके मकसद को और भी ज्यादा साफ कर दिया। तो आखिर में सवाल यही है कि एक छोटा सा पैराग्राफ इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये पूरे संविधान का सार है, उसकी समरी है। ये हमारे देश के सपनों का आईना है। और इतना ही नहीं, जब भी हमारे जजों को, हमारी अदालतों को किसी कानून को समझने में कोई मुश्किल होती है ना, तो वो एक गाइड की तरह, एक टॉर्च की तरह इसी प्रस्तावना की तरफ देखते हैं। तो देखिए, बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। प्रस्तावना एक नक्शा है, एक गाइड है, एक रोशनी है जो हमें बताती है कि हमें किस दिशा में जाना है। ये सचमुच, बिना किसी शक के, हमारे संविधान की आत्मा है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के दौर में, आज के भारत में संविधान की आत्मा हमें कौन सा रास्ता दिखा रही है? और क्या हम सब मिलकर उस रास्ते पर, उन आदर्शों पर चल पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।